नमः शिवाय प्यारे साथियों। स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में। मैं स्वामी प्रेम विराट आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आप सबके साथ साझा करने वाला हूं, क्योंकि अभी हमारे बहुत सारे भारतीय लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो विदेशों में रहते हैं, और वहां पर जो है कोई भी जो है सनातन धर्म के जो संस्कार होते हैं, जो भी पूजन विधियां होती हैं या कोई भी कर्म कांड किया जाता है, अंतिम संस्कार हो या नामकरण हो, जनेऊ धारण हो, कोई भी चीज हो, उनको पता ही नहीं होता कि किस प्रकार करना होता है। वहां पर जब कोई शरीर छोड़ देता है तो उन्हें ले जाकर के इलेक्ट्रॉनिक मशीन में डाल देते हैं, और वहां पर बस उनको 5 मिनट में जो है उनका संस्कार करके उनकी जो राख होती है वो डाल करके उन्हें दे देते हैं। ऐसा सिस्टम आज पूरे विदेशों में चल रहा है। अब भारतीय लोग जो हैं वो काम के लिए, नौकरी के लिए, बिजनेस के लिए बाहर विदेशों में तो रहते ही हैं, पर वहां पर क्या होता है कि हमारे जो मूल संस्कार हैं उनसे वो वंचित रह जाते हैं। उन चीजों के बारे में उनको पूरी जानकारी नहीं हो पाती। तो ऐसा ही आज हमारे एक साधक के साथ हुआ है। करीबन 6-7 दिन हो गए हैं उनकी माता जी के स्वर्गवास को। तो पिछले 6-7 दिन से वो मेरे टच में हैं, और अभी नेक्स्ट वीक उनकी माता जी का फ्यूनरल है। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि गुरुजी कैसे, हमारे हम 3-4 भाई बहन हैं, तो आपस में ये झगड़ा है कि माता जी का संस्कार कौन करेगा, अंतिम संस्कार। अब इस चीज का झगड़ा है कि माता जी का अंतिम संस्कार कौन करेगा। 6-7 दिन हो गए, माता जी की बॉडी जो है अभी वहीं मॉर्चरी में या वही हॉस्पिटल में ही है, और अभी इन लोगों का पता नहीं कब डिसाइड होगा। अभी इन्होंने फाइनली 1 वीक का समय रखा है कि वो संस्कार कर सके। मैं यहाँ पर किसी का नाम डिस्क्लोज अप नहीं करूंगा, क्योंकि ये किसी की पर्सनल विषय है। यहाँ पर क्या है दोस्तों कि बहुत सारे हमारे साधक हैं जो विदेशों में रहते हैं, तो उन्होंने आज मुझे रिक्वेस्ट करी कि गुरुजी इसके बारे में पूरा एक थोड़ा सा हमें बता दीजिए कि क्या हम कर सकते हैं और क्या हम नहीं कर सकते, कैसे हमें ये संस्कार पूरा करना चाहिए। मैं जात से ब्राह्मण नहीं हूँ, मेरा ब्राह्मण जाति में जन्म नहीं हुआ, मगर बचपन से ही मैं ब्राह्मणों में रहा हूँ। मंदिर में हम सेवा करते थे, तो शुरू से ही हमारी बहुत बड़ी बिरादरी है, तो हम बचपन से ही सारी चीजें देखते आ रहे हैं कि बच्चे का जब जन्म होता है और जन्म से लेकर के बड़े होते तक हम उसी रिलीजियन में बॉर्न हुए हैं, उसी में बड़े हुए हैं, और शुरू से ही साधु संतों के साथ रहे हैं। तो हमने इन चीजों को बहुत करीब से देखा है। हमारे हिंदू धर्म के जो 16 संस्कार हैं, हमारे भारत में तो अधिकतर सभी को मालूम है, मगर जो विदेशी लोग हैं, जो भारतीय हैं मगर उनका जन्म ही विदेश में हुआ है। अभी हमारे जो साधक हैं इनका जन्म ही किसी बाहर की कंट्री में हुआ। तो जब जन्म ही वहां हुआ, भारतीय मूल के हैं मगर वो अपने सनातन धर्म को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं, तो उन्होंने कहा कि गुरुजी मैं अपनी माता जी का पूरा विधि विधान जो है वो मैं सनातन तरीके से करना चाहता हूँ, और मेरी माता जी की अंतिम इच्छा थी कि मेरा जो छोटा भाई है वो उनका अंतिम संस्कार करे। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि कौन इसका अधिकारी है। तो क्या हमारी जो सिस्टर है, हमारी बहन है, क्या उसको वो माता जी के पास रहती थी, उनके घर पे हमारी माता जी उन्हीं के साथ रहती थी, तो वो जिद करके बैठी है कि मैं अंतिम संस्कार करूंगी। तो उनके ब्राह्मण ने भी उनको बोल दिया कि तुम अंतिम संस्कार कर लो। उन्होंने उनसे पूछा तो उन्होंने इसको बोल दिया। तो मैं सुन के बहुत हैरान हुआ कि ब्राह्मण ने न जाने कौन सा वेद पढ़ा है जिसने ऐसे बोल दिया कि स्त्री अंतिम संस्कार कर सकती है, उसको अधिकार है। स्त्री, मैं आज सभी को बता दूं कि स्त्री, हमारे जो शास्त्र कहते हैं, पहले मैं सबसे पहले आपको हमारे 16 संस्कारों के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि अधिकांश लोग यही नहीं जानते कि हमारे 16 संस्कार होते कौन कौन से हैं, उसमें कब कब क्या क्या चीज की जाती है। जब कोई बच्चा जब माँ के गर्भ में आता है, जिस दिन चेतना माँ के गर्भ में चली जाती है वो पहला दिन होता है, वो पहला संस्कार होता है, उसे बोलते हैं गर्भाधान। उस दिन जो है चेतना का पहला संस्कार होता है। उसके जब वो 3 महीने हो जाते हैं, 3 महीने के बाद फिर माता को जो है उसे सारा विधि विधान से उसकी पूजन कराई जाती है। उसकी जेब में नारियल और जो भी पूजन की सामग्री, दान पुण्य के लिए फल फ्रूट्स, जो भी राशन अनाज, जो भी हम गरीबों को दान पुण्य करना चाहते हैं, तो माँ उस बच्चे के नाम से जो है वो सारा जो दान सामग्री होती है उसको अपने हाथों से स्पर्श करके किसी गरीब को देती है। और वो नारियल वहां पर विशेष दिया जाता है। नारियल का मैं आपको पहले भी उपाय बता चुका हूं कि नारियल जो है वो कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। नारियल क्या है, जितनी भी राहु की नेगेटिव एनर्जी है और शनि की नेगेटिव एनर्जी है, वो माँ के घर औरा मंडल में जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, तो उस वक्त जो है 3 महीने के अंदर जो भी नेगेटिव एनर्जी आई होती है, तो उसको जो है
नारियल का दान करवा दिया जाता है, नारियल को कहीं जल प्रवाहित करा देते हैं या कहीं पीपल के वृक्ष पे रख दिया जाता है, ताकि माता के ऑरा मंडल में जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, मैं आपको साइंटिफिक तरीके से हर बात बताता हूँ, हमारे धर्म ने विज्ञान नहीं बताया, उन्होंने तो बस उसको धर्म और भक्ति से जोड़ के बताया। मगर हमने अपने गुरुजनों से, जब हम हीलिंग थेरेपीज में आए और ये सब चीजें, जब विज्ञान इसका, हमारे डॉक्टर अवधूत शिवानंद जी ने जब हमें इसको बारे में डिटेल्ड बताया, और जब हमने इस चीज को अपनी जिंदगी में, मैंने तो एक्सपीरियंस कर ली हर एक चीज कि कैसे मेरा कितना भी बड़े से बड़ा नेगेटिव काम मेरी लाइफ में हो जाता था, और एक नारियल का उपाय करते ही 4-5 शनिवार में इसको लगातार करता था और इंस्टेंटली मेरा रास्ता खुलता था। ये हमेशा मैं करता आया हूं। मैं सभी को बोलता हूं, कभी भी दिक्कत आ रही है, राहु अगर आपकी कुंडली में खराब होकर बैठा है तो नारियल वाला उपाय जरूर करो। 4th हाउस को जरूर देख लो कि वहां पर कोई बहुत शुभ ग्रह ना बैठा हो पहले ही, तब इसको उपाय को नहीं करना चाहिए। मगर अधिकतर तौर पे जो कर्म कांड होते हैं, जब ऐसी चीजें होती हैं, तो नारियल का उपाय जरूर किया जाता है। ये सबसे बेटर जो है रेमेडी है किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी को अपने से दूर करने के लिए, अपने ऑरा मंडल से बाहर करने के लिए। तो ये दूसरे संस्कार में ही करा दिया जाता है। फिर जब छठा महीना होता है, तो छठा महीना जो होता है, फिर माँ को जो है उसका पूरा उसको कथा और ज्ञान वगैरह जो सुनाया जाता है, आध्यात्मिक चीजें सुनाई जाती है, उसे पाठ करने के लिए भगवान की पूजा आराधना, जो भी जो है उनके परिवार के अंदर जिस भी इष्ट देव की पूजा होती है वो कराई जाती है। अधिकांश लोग उसमें रुद्राभिषेक तक करवाते हैं। तो ये जो चीज कराई जाती है, तो इसका फल भी उस चेतना को मिलता है, क्योंकि अब अगला संस्कार आने वाला होता है जो 7वें-8वें महीने में आता है। 7वें-8वें महीने में आज विज्ञान भी इस बात को कहता है कि प्री मैच्योर डिलीवरी का सबसे ज्यादा रिस्क 7वें-8वें महीने के अंदर होता है। तो उससे पहले ही जो है ना, वो दान पुण्य और ये सारी चीजें, पूजा पाठ, सब चीज करा दी जाती है। और माँ के गर्भ पर जो भी वहां के ऋषि मुनि होते हैं, जो भी पंडित जी होते हैं, जिनको ज्ञान होता है उन चीजों का, जिनके पास उसका पाठ पूजा होती है, जिन्होंने कभी किया है, तो माँ के गर्भ में उसके जो कमर है वहां पर एक काले रंग का धागा बांध दिया जाता है, ताकि बच्चे की कभी भी प्री मैच्योर डिलीवरी ना हो जाए। तो ये लाखों साल पहले भी प्री मैच्योर डिलीवरी होती थी, उस वक्त भी बच्चों की जान चली जाती थी। मेरे अभी दोस्त ने अपने ट्विंस बेबी खोए हैं, तो मैं आपको क्या बताऊं, मैंने उनको पहले ही उसको आगाह किया था कि ये सारे उपाय तो करना शुरू कर दे, पर वो इस चीजों में बिलीव नहीं करता था। और लास्ट मोमेंट पे 8वें महीने में जाकर के ट्विंस बेबी प्री मैच्योर डिलीवरी हो गए, दोनों बच्चे नहीं बच पाए। ऐसी घटनाएं ना हो, इसके रीजन से हमारे ऋषि मुनियों ने लाखों साल पहले भी ये सारी चीजें बना करके रख दी। फिर जब बच्चा पैदा होता है तो फिर उसका एक और संस्कार किया जाता है। उसके अंदर बच्चे को शहद चटाया जाता है या थोड़ा सा देसी घी चटा देते हैं। पहला जब उसको माँ का जब दूध पिलाया जाता है, माँ का जब स्तन उसके मुंह में लगाया जाता है, तो उससे पहले उसको शहद चटाया जाता है। ये फिर उसका संस्कार होता है। फिर जैसे जैसे बच्चा आगे बड़ा होता है, थोड़ा सा मतलब 1-2 महीने का होता है, फिर उसका मुंडन संस्कार किया जाता है। उसके सर के सारे जो बाल होते हैं, जो माँ के गर्भ में जो बाल होते हैं ना, उसमें माँ के अंदर गर्भ में ना जाने कितनी सारी चीजें होती हैं, तो बच्चे के सर में वो बहुत सारे ऐसे बाल होते हैं जो मतलब उसमें अगर हम मेडिकल तरह से बात करें तो वो बच्चे की हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते, क्योंकि वो उसमें जर्म्स और कीटाणु बहुत सारे तरह की चीजें होती है। तो उसको जो है मुंडन करके उसको फिर गंगा जी में जल प्रवाहित कर दिया जाता है, और उसमें जो बच्चे की जो ऑरा की जो डार्कर एनर्जी है वो भी उसके साथ जाती है। मगर यहाँ पर ये होगी वैज्ञानिक बात, मगर आध्यात्मिक रहस्य से मुंडन संस्कार सबसे ज्यादा जरूरी है। वो किस लिए जरूरी है, क्योंकि ये जो बाल होते हैं बच्चों के, इनको अगर कोई ले जाए, इनको हमेशा जल प्रवाहित ही करना चाहिए। इन बालों से कोई भी किसी भी प्रकार का टोना टोटका करके बच्चे की चेतना को सिद्ध कर सकता है। बच्चा इतना नाजुक होता है उस वक्त कि बच्चे के अंदर अपनी जो है कोई भी जो शक्ति जो होती है इतनी ज्यादा बच्चे के अंदर उस वक्त नहीं होती, तो बच्चे के प्राण जाने का डर होता है। कई लोग होते हैं बच्चे से उनके माता पिता पर कोई ब्लैक मैजिक कर देते हैं, तो इसलिए उस संस्कार को इसलिए किया जाता है कि वो बच्चे के जो बाल है वो उसको जो है वो कोई उसका मिसयूज ना करे। तो उसको जा करके पंडित जी कहते हैं कि चुपचाप से जा करके गंगा जी में थोड़ा आगे जा करके इसको छोड़ दो, ताकि गंगा जी में चले गए तो बस उसकी जो उसमें एनर्जी है जिसको यूज किया जा सकता है, गंगा जी का जल इतना प्रबल पावरफुल होता है कि फिर उसको बालों को कोई भी उसको उठा भी ले तो फिर वो उसका कुछ नहीं कर सकते, कोई ब्लैक मैजिक उस बालों पे फिर नहीं हो सकता। फिर बच्चा और आगे बड़ा होता है धीरे धीरे, फिर उसका जब वो अपने गुरुकुल, पहले तो गुरुकुल हुआ करते थे, आजकल तो सीधा स्कूल में डाल देते हैं,
तो पहले जब गुरुकुल जाया करते थे बच्चे, तो वहां पर उनका फिर एक संस्कार किया जाता था, जब उनको आध्यात्मिक ज्ञान की नॉलेज दी जाती थी, जब उनको कोई स्टार्टिंग का मंत्र उनको शुरू में दे दिया जाता था। गुरुकुल जो उनका स्कूल होता था, जो उस वक्त, आज भी कुछ गुरुकुल है हरिद्वार साइड में, वहां पर फिर एक जब उनका संस्कार किया जाता है तो उसमें बच्चे को शुरू में प्रारंभिक मंत्र दीक्षा दी जाती है, जो बहुत ज्यादा सिद्ध मंत्र नहीं होते, जो प्रारंभिक मंत्र होते हैं बच्चे की बुद्धि को एकाग्र करने के लिए। बच्चे के कान छेदन किए जाते हैं। अब आज आप देखो कान छेदन क्यों किए जाते हैं। कान छेदन जो है वो केतु के लिए सबसे अच्छा उपाय होता है। केतु को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कान को, दोनों कानों को छिदवा करके, उसके अंदर जिनका केतु कमजोर है उनको दोनों कानों में सोने की बालियां डालनी चाहिए। मैंने भी डालनी है, मुझे याद आ गई, मैंने बीच में डाली थी फिर मैंने उतार दी, चलो याद आ गया तो आजकल में मैं भी डाल दूंगा। तो क्या है ये संस्कार होने के बाद फिर जब बच्चे की पढ़ाई लिखाई दीक्षा सब पूर्ण हो जाती है, तो फिर उसको जो है, जब वो बड़ा हो जाता है, फिर जब उसका विवाह होने वाला होता है, फिर एक संस्कार किया जाता है। उस संस्कार में वो जनेऊ उसको यहाँ पर धारण किया जाता है हिंदू धर्म में। जब वो जनेऊ धारण किया जाता है, वो भगवान राम के समय से वो चला आ रहा है संस्कार। तो जनेऊ संस्कार होने के बाद फिर वो विवाह जो है, उसका 15वां संस्कार विवाह का होता है। बीच में एक आधा अगर मुझे भूल गया हो तो मुझे नहीं पूरा ध्यान में है। तो फिर विवाह का जो संस्कार होता है, विवाह होने के बाद फिर एक संस्कार उसका लास्ट बचता है, वो होता है अंतिम संस्कार, जब उसकी चिता जलाई जाती है, जब वो अपने प्राण छोड़ता है। ये टोटल गर्भ में आने से लेकर के यानी कि शमशान में जाने तक उसके 16 संस्कार होते हैं। अब यहाँ पे हम जो सनातन धर्म की यहाँ पर बात की जा रही है कि स्त्रियों को क्यों वर्जित है, स्त्रियों को अधिकतर इनको ये परेशानी होती है कि क्या रीजन है कि हमसे ये अधिकार छीन लिया गया। कोई किसी को तुम्हारे से दुश्मनी नहीं थी मेरी बहनों, कोई दुश्मनी नहीं थी तुम्हारे साथ कि तुमसे ये अधिकार छीन लिया गया। इसमें तुम्हारे ही फायदे की चीज होती है। आप कभी मेहंदीपुर बालाजी जाकर के देखो, राजस्थान में हनुमान जी की प्रसिद्ध शक्तिपीठ है मेहंदीपुर बालाजी। वहां पे आपको जितनी भी ऐसी जो लोग मिलेंगे जिनके ऊपर ब्लैक मैजिक्स हो रखे हैं, जिनके अंदर कोई दूसरी चेतना का प्रवेश हो रखा है, जो पागल हो चुकी है, वो 98% आपको जो है सिर्फ और सिर्फ महिलाएं मिलेंगी, पुरुष नहीं मिलेंगे आपको। अच्छे अच्छे घरों से, बहुत बड़ी बड़ी फैमिलियों से, दूर दराज से वहां पे लोग आते हैं जिनको ये प्रॉब्लम हो जाती है। इनफैक्ट मेरी वाइफ को भी ब्लैक मैजिक हो गया था जब मेरा विवाह हुआ था। मैं इतना परेशान हो गया था, इतना खतरनाक ब्लैक मैजिक मेरी वाइफ के ऊपर किसी ने किया था, ताकि मतलब कुछ भी हमने सब, मैंने श्री विद्या तक की पावर, मैं हैरान था कि श्री विद्या एक ब्लैक मैजिक को काट नहीं पा रही, इतनी कौन सी प्रबल चीज आ गई। उसको रोज ब्लैक कलर की एनर्जी उसके सामने आकर खड़ी हो जाती थी, जो सिर्फ उसी को दिखाई देती थी, हमें दिखाई नहीं देती थी। और जबकि मैं इतनी साधना करता था, मुझे दिखाई नहीं देती। तो मैंने गुरुजी को फोन किया, मैं कहा गुरुजी मेरी वाइफ को दिखाई दे रही है, मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रही। वो कह रही है हमारे घर में ही है, हमारे रूम में ही है। हमारी नया विवाह हुआ था, वो रात को उठ करके चिल्लाने लगती थी रोज। एक दिन मैं आपको अगर एक्सपीरियंस बताऊं, इतना खतरनाक एक्सपीरियंस हुआ मेरे घर का, ये मैंने खुद देखा है। मेरी वाइफ टॉयलेट तक रात को अकेले नहीं जा सकती थी। आप 1 मिनट में मैक्सिमम कितनी बार यूरिन पास कर लोगे। मेरी वाइफ, जिसने आधे घंटे के अंदर 21 बार यूरिन पास किया, 21 बार उसकी पूरी बॉडी का पानी निकल गया। मैं घबरा गया, मेरे हाथ पैर फूल गए, ये क्या हो गया इसको। इमीडिएट मैंने अपने गुरुजी को फोन किया, रात को 2:30 बजे का समय था। गुरुजी ने कहा कि कोई खतरनाक नेगेटिव एनर्जी है, अब इसके लिए तो इसको क्या है, अभी सिर्फ साधना करे बैठ करके, इसका ऑरा बहुत कमजोर है। तो मैं अब नई शादी हुई थी, उसने कभी साधना की नहीं थी और मेरे को दिखाई नहीं दे रही थी। तो मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रही। वो कह रहे तेरे सामने कैसे आ जाएगी, तेरा ऑरा इतना प्रबल है, तू श्री विद्या का साधक है, उसने भस्म होना है क्या तेरे ऑरा में आकर के। तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगा ये बात सुन करके कि कोई नकारात्मक चेतना हमें दिखाई नहीं दे रही। तो फिर मैंने कहा गुरुजी मैं क्या कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा अपने ऑरा में बिठा करके इसको जितनी साधना कर सकता है कर, अभी इसकी ये रक्षा होनी चाहिए, फिर जो उसका विधि विधान है मैं तेरे को बताऊंगा, वैसे जा करके उसको करना है। फिर मैं मेहंदीपुर बालाजी पे गया, वहां पे जाकर उसकी पूरी पूजन विधान करी। 3 दिन वहां पे हम रहे। 3 दिन जाने के बाद सारा काम वहां पे करके, वहां पे 3 पहाड़ नाम की एक जगह है, फिर वहां जाकर के जो भी प्रेत आत्मा के साथ किसी चेतना का बंधन बन जाता है, यानी कि उसके पीछे पड़ जाती है, वहां जाके उसके बंधन काटे जाते हैं। वहां जाके फिर मैं वो कटवा के आया। मैं आपको अपने घर की बात बता रहा हूँ, जिसको अगर यकीन ना आता हो तो मैं आपको अपनी आंखों देखी बात बता रहा हूँ, मैं किसी और की बात नहीं बता रहा हूँ आपको। इससे पहले मैं भी विश्वास नहीं करता था। वो दिन था और आज का दिन है, मेरी वाइफ को दोबारा वो चेतना कभी भी दिखाई नहीं दी।
और जो हमारे गुरुजी ने बताया कि ऐसा होगा, अब उसको जो है उस चेतना को एक नारियल में बंद करके हनुमान जी के चरणों में वहां पे डाल दिया गया। अब वो वहां पर हनुमान जी के साथ ही है, जो भी चेतना थी। तो ये जो है, ये क्यों होता है? अक्सर जब महिलाओं को मेंसेस आती है, जब उनकी पीरियड साइकिल आती है, उस दौरान उनका मूलाधार चक्र जो है वो बहुत ज्यादा खुल जाता है और वो खुला ही रहता है। और उस समय समय पर जो है उनके अंदर इस प्रकार की जो प्रेत आत्मा जो होती है उनके शरीर में एंटर करती है, या अगर शरीर में एंटर ना कर पाए तो उनके ऑरा मंडल में तो वो जरूर ही आ जाती है। तो इस वक्त जो होता है, शमशान में जब जाते हैं, जहाँ पे रोज ना जाने कितने संस्कार किए जाते हैं, हर 10 दिन के अंदर हर दूसरे दिन वहां पे 10-10 15-15 चिताएं एक साथ जल रही होती हैं। तो इसलिए सनातन धर्म ने कहा है, जो चेतनाएं अपने शरीर के साथ जाती हैं शमशान तक, तो कई बार क्या होता है, अब उनका किसी के साथ कोई भी तरह की दुश्मनी है, या परिवार के किसी व्यक्ति से वो नाराज है किसी बात पर, अगर वो नाराज है तो उसी को सबसे ज्यादा उससे खतरा होगा। इसलिए जो है हमारे सनातन धर्म में सुबह अगर प्राण छूटे हैं तो दोपहर तक उसका संस्कार कर दिया जाता है, उसको इतने देर तक वेटिंग पे नहीं रखते। अब पहली बात, मुझे बहुत दुख हुआ, इन्होंने इतने दिन से उस बॉडी को वहां रख रखा है। पहले तो मैं अब उनको कैसे समझाऊं, तो मुझे लगा कि मेरे को एक वीडियो बना करके उनको देना चाहिए। और भी बहुत सारे लोग होते हैं जिन परिवारों में भाई बहनों का झगड़ा होता है कि वो कहता है, छोटा कहता है मैं संस्कार करूंगा और बड़ा कहता है मैं संस्कार करूंगा। इसलिए शास्त्रों के हिसाब से जो बड़ा पुत्र होता है उसी का अधिकार रखा गया है, शुरू से ही बड़े पुत्र का अधिकार है। अब मान लो कि बड़ा पुत्र कोई ऐसा है जो बाहर है, शहर में नहीं है, या किसी कारण कोई बीमारी है, उसको वो नहीं आ सकता, हॉस्पिटल में एडमिट है, किसी भी कारण वो शमशान घाट पे नहीं पहुंच पाया, तो फिर उसका छोटा भाई करेगा। अब मान लो छोटा भाई नहीं है तो फिर कौन करेगा? फिर उस व्यक्ति का भाई उसका संस्कार कर सकता है। अगर उसके पिता जिंदा है तो पिता का अधिकार है। पिता अगर जीवित नहीं है, कईयों के जब बाप होते हैं, बेटे की मृत्यु हो जाती है तो उसमें पिता का अधिकार होता है, या अगर बेटे का बेटा है तो फिर भी उसमें पिता संस्कार करेगा। या अगर बेटा बड़ा है, 12-13 साल का है, उसने होश संभाल लिया है, अगर पिता भी जीवित है तब भी इंसान के पुत्र का अधिकार है संस्कार करने का, तो वो उसका संस्कार करेगा। अब पुत्र भी नहीं है, भाई भी नहीं है, तो फिर भाई का भतीजा हो, या कोई घर में कोई बुआ का लड़का हो, या कोई भी करेगा लड़का ही, वहां पर कहीं पर भी स्त्री नहीं करेगी। मगर आजकल क्या है, फैशन का दौर है, इसको भी लोगों ने मजाक बना लिया। तो आज देखते हैं भाई नहीं है, चल भाई बहनें जो है आजकल शमशानों में अंदर जाने लग गई हैं, तो उन्हीं के साथ ये चीजें हो रही हैं। उन्हीं के घर में भी सारे फिर प्रेत दोष और पितृ दोष और सब चीजें फिर लगती हैं। अब कोई कितनी भी इस तरीके की चीजें करना चाहे, अंतिम इच्छा आत्मा की है। अब जैसे हमारे साधक की माता जी ने अंतिम इच्छा की कि मेरा संस्कार जो है मेरा छोटा बेटा करे। अब उनकी जो बहन जी हैं वो ये कहते हैं कि नहीं मैं संस्कार करूंगी, तो यानी कि जो दिवंगत आत्मा है उससे उसका अंतिम संस्कार करने का अधिकार भी जो चेतना छीन रही है, तो कल को इसको बहुत भारी दोष लगने वाला। और जिस ब्राह्मण ने इनको ये बुद्धि दी है ना, उस ब्राह्मण का भी सत्यानाश होने वाला है इसमें, क्योंकि वो कॉन्शियसनेस अब तुम्हारी रिश्तेदार नहीं है। अगर अब उसने जो इच्छा की थी, अब तुम उसकी वो पूर्ण नहीं कर रहे, अभी तक तो तुम्हारे घर में ही वो आसपास घूम रही है, क्योंकि जब तक तुम संस्कार नहीं करोगे। आज मैं आपको इसका भी बता देता हूं, हमारे जब जब कोई प्राण छोड़ता है तो हमारे क्या क्या रीतें होती हैं। सबसे पहले जब शमशान में जाया जाता है तो सबसे पहले वहां पर एक जगह बनी होती है, उसके ऊपर उसको लिटाते हैं। वहां पर लिटाने के बाद कुछ मंत्रों का उच्चारण होता है, वो ब्राह्मण कराते हैं। जो ब्राह्मण का कर्म कांड है वो ब्राह्मणों तक ही रहने दो, ब्राह्मण करते हैं। वो करने के बाद वो ब्राह्मण भी अलग होते हैं, उनको यहाँ पर आचार्य बोलते हैं। वो ब्राह्मण वो नहीं होते जो मंदिरों में पूजा करते हैं, जो मरने वाले का अंतिम संस्कार कराते हैं उन्हें आचार्य बोलते हैं। वो आचार्य जी का काम अलग पंडित होते हैं, और जो धर्म के पंडित हैं, जो मंदिर की पूजा पाठ और जो शुभ कर्मों को कराने वाले होते हैं, वो अलग पंडित होते हैं। इस कार्यों में पंडित भी अलग होता है यहाँ पर हमारे भारत में। अब तुम्हारे बाहर ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, जापान में कौन से भी पंडित हो मुझे नहीं पता, आधे तो ऐसे ही बिना फर्जी डिग्री के बने हुए हैं वहां पर पंडित। तो आधे तो कुछ भी कहीं से गूगल से पढ़ के तुम्हें कुछ भी बोल देते हैं और तुम सोचते हो हाँ भाई ये ठीक है, ऐसा ही कर दो। तो फिर क्या होता है, वहां पर एक मटके में जल लेकर के जल से चारों ओर जल को छिड़का जाता है। अब जल छिड़कने का सुन लो, अब जो जल छिड़का जाता है चारों ओर, क्यों छिड़का जाता है, उसमें भी जो व्यक्ति जब जा रहा है अंदर शमशान के अंदर, उसके अंदर ऑरा के अंदर भी जो है कोई भी व्हाइट एनर्जी ना अंदर जाए शमशान के अंदर। जो उसकी अंदर की जो कोई भी पॉजिटिव एनर्जी है वो थोड़ी देर के लिए बाहर ही रह जाए, यानी कि अंदर ना जाए। वो जल थोड़ी देर, जितनी देर वो जल वहां पर गिरा रहेगा उसके ऑरा में से वो एनर्जी वहीं तक रहेगी। फिर उसके बाद उस मटके को फोड़ दिया जाता है
और चेतना को एक संदेश दिया जाता है कि आज से तेरा मेरा संबंध खत्म। ये क्रिया भी पुत्र करता है, ये क्रिया भी पुत्र ही करता है। उसको ये बताया जाता है, वो आसपास ही चेतना होती है, वो अपना संस्कार की पूरी क्रिया देखती है। अब आप कहोगे ये आपको कैसे पता? अब उसके बारे में मैं पूरी चीज एंड में आपको इसी वीडियो में क्लियर करने वाला हूं कि मुझे कैसे पता और आपको भी कैसे पता चलेगा। मैं आपको उसका प्रमाण सहित इसकी साधना दे दूंगा, आप वो साधना करके देख लेना। अब उसके बाद फिर उसको वहां पर अंदर ले जाया जाता है, वहां पर उसको लकड़ियों में रख करके उनको मुखाग्नि दी जाती है। मुखाग्नि देने के बाद फिर कपाल क्रिया की जाती है। कपाल क्रिया यानी कि जो हमारा स्कल होता है, इसको तोड़ दिया जाता है। कि ये एक क्यों बनाया गया? देखो यहाँ पर जो आध्यात्मिक लोग हैं इसका कई बार मजाक उड़ाने लगते हैं। वो सोचते हैं कि जीते जी तो इसका सहस्त्रार खुला नहीं, तो मरने के बाद उसको तोड़ करके कहते हैं कि खोल दो। ऐसा नहीं होता। वो अपनी जगह सही कह रहे हैं कि जीते जी हमें सहस्त्रार खोलना चाहिए। जब हम साधना जो कि कर रहे हैं, जो श्री विद्या की, तो किस लिए है? वो इसीलिए है कि हमारे जीते जी सारे चक्र खुले और हमारा कपाल जीते जी खुल जाए और हमारा मोक्ष हो जाए। मगर जिसका नहीं खुलता तो वहां पर जो है, उनको जो मजाक उड़ाने वाले लोग हैं वो इस तरीके की बकवास करते हैं। वो सोचते हैं कि इसलिए किया जा रहा है, इसलिए नहीं किया जा रहा। कपाल को इसलिए वहां पर कपाल क्रिया में उस कपाल को तोड़ा जाता है। उसका रीजन है उसके पीछे कि कपाल को लेकर के जो तांत्रिक लोग होते हैं ना, वो शमशान के लोगों को थोड़े बहुत पैसे वैसे दे करके रात को उनकी जो मुर्दे की खोपड़ी होती है, अगर वो बच जाए, वैसे तो बचती नहीं है, जल के राख हो ही जाती है। कपाल का जो हिस्सा होता है वो जल्दी से जलता नहीं है, बहुत हार्ड होता है। तो ये आप जो लोग होते हैं जो संस्कार करने जाते हैं, वो तो 1 घंटे में, आधे घंटे में निकल जाते हैं संस्कार करने। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति होता है जो पैसों के लालच में उसकी जो बॉडी की जो खोपड़ी है, स्कल है, उसको उठा सकता है। तो इसलिए उसको तोड़ दिया जाता है ताकि कोई भी उसके अंदर कोई ऐसी क्रिया ना कर सके। उसमें क्या किया जाता है, उस खोपड़ी में विशेष तरह के जल अभिमंत्रित करके रखे जाते हैं, जिसके अंदर एक चेतना को कैद किया जाता है। किसकी चेतना को? जिसकी संस्कार की जा रही, उसी की चेतना को। उसमें धरती का तत्व है, जो उसका जो हड्डी ली जाती है उसमें पृथ्वी तत्व है। यानी 5 तत्वों के अंदर शरीर रह सकता है। सूक्ष्म शरीर जो है हमारा, वो 5 तत्वों में ही रह सकता है। हमारे गुरुदेव ने इतना तक कह दिया था कि मरने के बाद दिवंगत आत्मा की फोटो तक नहीं रखनी, उसके कपड़े तक को जला दो, उसके कपड़ों तक को दान नहीं करना चाहिए। वो कहते उनको जला डालो, ताकि वो एनर्जी जो है उसकी, वो उस कपड़ों से, उस वस्त्रों से, या उसके घर की कोई भी उसकी ऐसी चीज जिससे उसको बहुत ज्यादा प्यार था, जिसको वो यूज करता था, तो उसके अंदर वो चीजें आ सकती हैं। उसकी कॉन्शियसनेस आपके घर में ही कैद रह सकती है। यही है पितृदोष, जिनकी मुक्ति नहीं होती। तो घर में जो सारी सामग्री जलाई जाती है, जो पूजन पाठ की विधि होती है, इसलिए होता है कि कहीं कपड़ों में किसी पितृ की, किसी देवी देवता की कोई भी ऐसी एनर्जी जो हमारे घर में हो, जो परेशान हो, हताश हो, या किसी तरह से उसकी कोई इच्छा पूर्ण ना हुई हो, तो उसकी वो घर से चली जाए, उसकी मुक्ति हो जाए, वो किसी तत्व में अटकी ना रहे। तो खोपड़ी में तो हमारी अपना ही बॉडी का 5वां तत्व है, तो वह 5 तत्व के अंदर उसको जल अभिमंत्रित करके इसमें सिद्धि की जाती है। जो कर्ण पिशाचनी की सिद्धि है उसमें यही चीज है। उसमें उस चेतना को सिद्ध करने के न जाने कितने सारी चीजें लिखी हुई हैं हमारे शास्त्रों में, तो ना ही पूछो मेरे से उस शास्त्र का नाम। तो उसमें क्या होता है कि ये चीजें कभी भी नहीं करनी चाहिए। किसी को, किसी भी आत्मा को बांधना नहीं चाहिए अपने साथ। अब जिन लोगों ने बांध रखी है, जो इसके कर्ण पिशाचनी के साधक हैं, उन्होंने अपने किसी उद्देश्य से किया होगा। मगर जो हमारे गुरुदेव हैं, उन्होंने हमें ऐसी साधना करने के लिए स्पष्ट रूप से मना किया। इसलिए कोई भी लोग हैं जिनके भाई 3-4 भाई बहन हैं, जिनके घर में भी ऐसा इशू हो, सबसे पहले सभी को मिलजुल करके बड़े प्रेम भाव से ऐसे हंसता खेलता आपस में इतना प्यार प्रदर्शित करना चाहिए कि जो आपके माता पिता जो शरीर छोड़ के जा रहे हैं ना, उनको ये लगना चाहिए कि मेरे बच्चे, मेरे बेटा, मेरी बहन, मेरी बिटिया, ये सब आपस में जो है बहुत खुश हैं, एक दूसरे के सुख दुख में मिलजुल कर खड़े हैं। ये जो है हमें उस चेतना को संदेश देना चाहिए। अब ये आपको जो ब्राह्मण आपका कह रहा है ना कि आप जाकर के, आप महिला हो तब भी आप संस्कार कर लो, तो ये आपके भाइयों से आपका झगड़ा कराने के लिए मेरी बहन ये कार्य करवा रहा है, तो ये आपकी माता जी को कोई बहुत बड़ी खुशी नहीं देने वाला है। ये आपकी माता जी की आत्मा को बहुत भीषण दुख देने वाला है। कहीं आप सोच रहे हो कि मैं ऐसे ब्राह्मणों की बातों में आकर के, ब्राह्मणों ने इतनी सारी चीजों में पाखंड किया हुआ है। मैं देखो सारे ब्राह्मणों को नहीं कहना चाहता, मगर ये बात सच है कि ब्राह्मणों ने बहुत झोल झाल किया है हमारे धर्म में, बहुत ज्यादा झोल झाल किया, थोड़ा बहुत नहीं किया। उस दिन मेरे से किसने प्रश्न किया कि गुरुदेव, ब्राह्मण से हम राहु के जप कराएंगे तो क्या हमें लाभ मिलेगा?
तो मैंने कहा ठीक है भैया मिल जाएगा, एक काम करो आप जो खाना खाते हो ना मुझे खिला दो सारा, फिर आप मेरे को बताओ आपका पेट भर गया क्या। तो अब मैं कहूंगा नहीं जी, मेरे खाने से आपका पेट भरेगा। जो हमारी जो शक्तिपात होती है, जो गुरु जब शक्तिपात करता है, शक्तिपात और ये जो ब्राह्मणों के जो द्वारा जप किए जाते हैं, ये सिर्फ एक दान प्रक्रिया है। इसमें सिर्फ आप ब्राह्मण का दान करवाया जाता है आपसे। ये हम कहते हैं कि ब्राह्मण को आप वैसे ही दान कर दो, आप जप कराने की जरूरत नहीं है। जप करा के तो आप उससे गिव एंड टेक करवा रहे हो। ब्राह्मण को वैसे ही निष्काम दान कर दो अगर आपके अंदर दान की ही श्रद्धा भावना है। मगर यहाँ पे ब्राह्मणों ने चल प्रपंच रचा हुआ है। ब्राह्मणों ने कहा है कि आप हमसे ही कराओगे तब आपको लगेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो भी मंत्र, अब इसका एक्सपीरियंस मेरे साथ कैसे है, जब मैं इस मार्ग में चला था मैंने 20 बार राहु के जप करवाए, न जाने कितने लाखों रुपए लगा दिए। राहु कोई हर साल जो है मुझे कराने पड़ते हैं क्योंकि पंचम भाव का राहु था। तो जब कार्य नहीं हो रहा होता था कराने से, तो फिर एक दिन मैंने कहा यार अब तो मैं खुद ही करूंगा, आपसे आज के बाद मैं कोई भी क्रिया जो है कहीं और से नहीं कराऊंगा, मैं खुद करूंगा। तो जितना भी समय मेरे को लगता था, मेरे 7-7 घंटे, 6-6 घंटे, 8-8 घंटे, अभी भी देखो मेरी माला मेरे हाथ में है, इतनी जागृत माला है, इसमें पता नहीं कितने करोड़ मंत्र मैं कर चुका हूँ, क्योंकि इतने साल हो चुके हैं मेरे को करते करते। इसमें इतनी सारी चीजें मैंने सिद्ध करी कि आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि ये खुद जब आप मेहनत करने का जब संकल्प लेते हो ना कि मेरे को खुद अपने आप करना है, खुद करना थोड़ा मुश्किल है आज के टाइम में, तो इसलिए फिर ब्राह्मण द्वारा कराया जाता है। उसमें फिर प्रॉपर संकल्प किया जाता है। अब संकल्प से ब्राह्मण ने बोल दिया कि मैं जो भक्ति कर रहा हूं ये मैं आपको दे रहा हूं, तो ये 101% सत्य है कि अगर उसने आपसे पैसे लिए हैं तो उसको उसका फल नहीं मिलेगा, वो जाप का फल फिर आपका है। तो मगर यहाँ पे क्या है, जो जो प्रबल एनर्जी जो जागृत होती है, जब एक अग्नि आप खुद जला रहे हो अपने भीतर और एक कहीं और जग रही है, उसका सेक आपको आ रहा है, वो भी संकल्प द्वारा आ रहा है, उसमें बहुत कम ऊर्जा होती है। मगर आप जब खुद करते हो, अब मैं जितने भी अनुष्ठान कराता हूं ना, तो उसमें चाहे अब मान लो 21-21 लाख जप होते हैं, एक एक ग्रह के 21-21 लाख जप होते हैं। जैसे अब सर्प गायत्री का है 11-11 लाख जप होते हैं उसके अंदर। अब उसके अंदर हम ऐसे नहीं करवाते, हम जो व्यक्ति है उससे भी 43 दिन तक पूरी कड़ी साधना करवाते हैं ताकि उसको उसका पूर्ण फल मिले। उसकी कोई चीज, उससे दान पुण्य जो चीज होती है, हम उसमें अपना कुछ भी नहीं रखते, वो सारी चीजें हम उससे अपने हाथों से करवाते हैं ताकि वो सारा कुछ उसी को जा करके मिले। बस विधि विधान मैं अपने कोशिश करता हूँ कि जो मेरे गुरुओं से मुझे प्राप्त हुई वो एग्जैक्ट विधि विधान मैं करवा देता हूँ। और जितनों ने भी किया है 1-2 महीने के बाद कहते हैं गुरुजी सब कुछ बढ़िया होता जा रहा है, मजे आ रहे हैं जिंदगी में, सारा काम सीधा होता जा रहा है। तो यही रीजन है, जब सही विधान से जब कोई चीज करोगे। मैं ये नहीं, मैं माँ के पेट से कुछ भी सीख के पैदा नहीं हुआ। कहीं आपको ये लगता हो मेरे भाई बहनों कि मैंने कहीं अपना ग्रंथ बना लिया है, मैंने कुछ नहीं बनाया। ये सब कुछ हमारे शास्त्रों से लिया है, शास्त्रों में सब कुछ विदित है। भगवान ने गीता के अंदर नेगेटिव थॉट्स को दूर करने के लिए पूरा ज्ञान दिया है। और आप लोग इसके लिए चाहे कितनी भी चीजें करते रहो, कितनी भी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाते रहो, हमारी गीता में गीता समझाने वाला इंसान नहीं मिल रहा था हमें। गीता समझाने वाला अगर कोई है ना, तो आपको समझ लो कुछ भी कहीं से पूछने की जरूरत नहीं है, किसी चीज के लिए आपको किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। मगर उसके गूढ़ रहस्यों का एक एक मंत्र से, एक एक श्लोक के अंदर जो है ना, हजार हजार बातें छुपी हैं। उसको समझना कैसे है, इसी के लिए ही भगवान ने कहा कि गुरु का होना आवश्यक है। अब हमारे गुरुओं के गुरु तब वहां से तो हमें मिला है, अब यहाँ से हम आगे बांट रहे हैं। मैं मर जाऊंगा तो मेरे जो आगे, वो आगे और बांटते रहेंगे। ऐसे मेरे गुरु जी के लाखों शिष्य हैं इस भारत के अंदर, उसमें से कितने जागृत हो चुके हैं, वो भी अपने कहीं ना कहीं कार्य कर रहे होंगे, हमें मालूम ही नहीं कितने लोग हैं। और कितने ऐसे हैं जो पा करके चुपचाप साइलेंट होकर के बैठे हैं, अपने घर बैठ के साधना कर रहे हैं, ऐसे भी बहुत सारे हैं। तो ये मार्ग है, इसमें हर चीज को समझो कि महिलाओं का जो संस्कार करना वर्जित जो रखा गया है, शमशान में जाना जो वर्जित रखा गया है, उसके पीछे बहुत बड़े सीक्रेट होते हैं, बहुत बड़ी उसकी साइंस होती है। ऐसे ही कोई भी चीज आपके शास्त्रों में थोप नहीं दी गई है। इसलिए ऐसे ब्राह्मणों से आपको बचना चाहिए जो आपको गलत चीजें करने के लिए प्रेरित करते हैं। उल्टा इस वक्त पे किसी के घर में कोई बड़ा बुजुर्ग चला गया है तो उसके बच्चों को चाहिए शांति से बैठ करके उनकी पूजा पाठ करना चाहिए। अब यहाँ पर मैंने अपने साधक को उनके लिए श्री विद्या साधना उनकी माँ के लिए करने के लिए कहा। अब यहाँ पर मैं आपको इसका रीजन बताता हूँ। मेरे अपने ही नोन में ऐसे कई बार हुआ कि जब कोई चेतना डेथ बेड पर थी, किसी रिश्तेदारी में, जानकारी में, दोस्त के यहाँ, तो कितनी बार मैंने ये खुद आजमा लिया
कि वो 10 दिन से 20 दिन से मेरा दोस्त बता रहा था कि यार प्राण ही नहीं छूट रहे, प्राण ही नहीं छूट रहे, 1 महीना हो गया बेड पे पड़े हैं, प्राण ही नहीं छूट रहे। तो मेरे मम्मी और मेरे को बोलते थे कि बेटा जाओ जरा आप एक बार थोड़ा करके आओ। तो 2-3 जगह पर मैं ऐसे गया, 1-2 जगह पे मैं गया ही नहीं, मैंने अपने घर से ही कर दिया, और मुझे अगले दिन सुबह सुबह न्यूज आ गई कि प्राण छूट गए। तो ये चीजें मैंने 50 बार आजमा रखी हैं। मुझे कहीं पता भी चलता है ना कि कोई रिश्तेदारी में कोई व्यक्ति बीमार है, उसको बिना बताए मैं अपने घर से ही सुबह उसको हीलिंग शुरू कर देता हूँ। उसका मुझे लगता है कि यहाँ भी उसकी जिंदगी को खतरा है, उसकी जान को खतरा है। अभी रिसेंटली एक व्यक्ति के साथ मेरा कुछ प्रॉपर्टी को लेकर कुछ विवाद था, मगर मुझे पता चला कि उसकी जो पत्नी है उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। वो पिछले 6 महीने से उनका इलाज चल रहा था और करोड़ रुपए ऊपर लग चुके थे। उन्होंने मुझे एक दिन बात करी, मुझे फोन किया कि आपके पास कोई हल है इसका बताओ। मैंने उनको उपाय बताए और मैंने कहा आप इनको करो। वो थोड़े दिन उन्होंने उसको किया और उसी दिन से उनकी हीलिंग स्टार्ट कर दी। उन माता जी से मेरा बड़ा प्रेम प्यार था, मुझे पता ही नहीं था कि वो इतने बीमार हैं। जब मुझे पता लगा तो उनकी हीलिंग स्टार्ट करी। प्रभु की कृपा से आज वो अपने घर हैं, ठीक ठाक हैं, जिंदा है। यानी कि जो मौत के मुंह से बाहर अगर कोई आ जाए तो और हमें इससे बढ़ के क्या खुशी होती है। ये जो चीजें हैं ये श्री विद्या की शक्ति से संभव है। श्री विद्या सिर्फ ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे लिए है, श्री विद्या एक साधक की वो सभी के लिए है, पूरी दुनिया के लिए है। वो महा कपटी इंसान होगा जो श्री विद्या की साधना सिर्फ अपने लिए करता है। श्री विद्या की साधना सिर्फ अपने लिए नहीं है। इस साधना का सबसे बड़ा संकल्प यही है, अगर आपके सामने एक कुत्ता अभी किसी स्कूटर या गाड़ी के नीचे आ जाए, उसको चोट लग जाए, तो आपको उसको शक्तिपात देना है, उसको हीलिंग देनी है। ये आपकी सेवा है। तभी श्री विद्या फलीभूत होगी, तभी वो अनंत के साथ एक हो पाएगी। आपकी जो कॉन्शियसनेस है वो संपूर्ण का जो साक्षात्कार है वो तब कर पाएगी। यानी महा से महा दुश्मन को भी आपको अपना अनकंडीशनल प्रेम, अपनी शक्ति उसको भेजनी है, जो आप परमात्मा से रोज फ्री फंड में ग्रहण करते हो, जो अपने अंदर। नहीं तो उस ऊर्जा को संभाल नहीं पाओगे आप, इतना तेज होगा। जो कहता ना मेरे अंदर मेरा सिर फट रहा, क्योंकि भगवान ने इतना ओवरलोड कर दिया, उसको कहीं तो बांटना पड़ेगा भैया। क्योंकि अपने भीतर रखोगे तो फिर ब्लास्ट हो जाओगे, क्योंकि ये एक ट्रांसफार्मर की तरह काम करेगी। कहीं ना कहीं अब मग भर गया है तो उसको रेडिएट कर दो दुनिया के ऊपर। यानी कि कहीं भी आप किसी हॉस्पिटल का ध्यान करो कि उसके अंदर ये जितने मरीज बैठे हैं सब स्वस्थ हो रहे हैं, और अपनी शक्तिपात वहां भेज दो। ये है श्री विद्या साधक की असली शक्ति। क्योंकि इतनी ऊर्जा कहाँ डालेगा वो, 5 मिनट में बैठते उसकी समाधि लगती है, तो कहाँ डालेगा उस ऊर्जा को। वो बैटरी है, ट्रांसफार्मर की तरह आगे सप्लाई करते चलो। यही है इसमें, जोत से जोत जलाते चलो, यही है सिर्फ। अब इसमें जब किसी परिवार के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति जिसने कभी साधना ध्यान किया नहीं, तो हम उसको एक चीज कहते हैं कि आप संकल्प लो हाथ में जल लेकर के, कि अपने गुरु का ध्यान करके कि मैं संकल्प करता हूं, आज मैं जो भी जप करूंगा, आज मैं जो भी साधना करूंगा, जो भी मुझे शक्ति प्राप्त होगी, ये इस दिवंगत चेतना को या जो बीमार व्यक्ति है उसको प्राप्त करो। और अपने हाथ से, एक हाथ से शक्ति को इन्वोक करते हुए दूसरे हाथ से उसको आपने प्रोवाइड करनी है। वो मैंने सारे साधकों को बता ही रखा है। तो उस तरीके से जो दिवंगत आत्मा है उसको मुक्ति प्राप्त होती है। वो आपके घर में कभी पितृदोष नहीं बनाएगी, और आप देखोगे अपने घर के अंदर कितनी खुशियां आएंगी उसके बाद, जब ऐसी आप साधना किसी के लिए करते हो। कोई अननोन भी है ना आपकी जानकारी में कोई चला गया, तो 10 मिनट उसके लिए भी बैठ करके आपको ये करना चाहिए। उसकी इतनी ब्लेसिंग आपको जाते जाते वो दे जाएगा, जिसकी आप एक श्री विद्या साधक हो आप सोच नहीं सकते कि क्या प्राप्त कर लोगे आप। और सुबह उठते सार सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ये तो हर बार याद भी आ जाए ये श्लोक, तो अपने मन से, सच्चे मन से बैठ करके एक बार ईश्वर से वहीं कनेक्ट हो जाओ और पूरी सृष्टि को अपनी ऊर्जा दो। जब आप अस्तित्व के साथ, जब परमात्मा बन के अस्तित्व को प्रेम करोगे, तो फिर अपने भाई बहनों से कैसे नफरत कर लोगे मेरे भाई। जब एक ऐसी जो जिसको आप जानते भी नहीं वो भी तुम्हारा अंश है, तो अपने ही भाई बहन से क्या तूने संस्कार कर लिया है, तूने कर लिया। यहाँ पे मैं बकरे की तरह मत करो, सारा परिवार एक होकर के। अगर किसी को इतना ही शौक है कि नहीं मुझे ही अग्नि लगानी है, तो सभी मिल करके कर लो। तो भाई को भी चाहिए कि चल कोई बात नहीं बहन, तेरा दिल मान रहा है तो तू कर ले, बस देख लियो कल को। हमारे शास्त्रों के अधीन तो नहीं है ये चीज, शास्त्रों के द्वारा जो है वो प्रमाणित चीज नहीं है। अगर तूने करना है तो कर लो, क्योंकि मैं भी कहीं से मैं लिख करके नहीं लेके आया। ये आज मैं उस वीडियो, ये सिर्फ परिवार के झगड़े को खत्म करने के लिए मैंने आज ये समय निकाला, और उनको मैं ये वीडियो बना के आज भेज रहा हूँ। और यूट्यूब पे भी इसको मैं पोस्ट करूंगा। यूट्यूब पे इसलिए पोस्ट करूंगा ताकि जितने भी लोग हैं जिनके घरों में कभी ऐसी कोई समस्या हो जाए,
आप किसी को भी ये मेरा वीडियो भेज देना, मेरी बात कोई गलत हो तो मैं उसके लिए क्षमा चाहूंगा। ब्राह्मणों के लिए भी मैं क्षमा चाहूंगा अगर मैंने कहीं कोई गलत बात कही हो, क्योंकि देखो आप लोग, ठीक है आप लोगों का व्यवसाय है, आप लोगों का जो कर्म है, भगवान ने आपको ये कर्म दिया है, मगर यहाँ हम अध्यात्म के लिए बैठे हैं। क्योंकि मेरे साथ ब्राह्मणों ने भी मेरे से दीक्षा ली हुई है, मेरे साधक में ब्राह्मण भी हैं, तो ऐसे ऐसे मंदिरों के महापीठों से मेरे पास दीक्षा लेके गए हैं, मैं आपको क्या बताऊं। तो उन्होंने मुझे आगे ये स्वीकारा कि गुरुजी हम ब्राह्मण तो हैं, मगर जो चीज आपने हमें दी है ये हमें कहीं से मिल नहीं पाई थी। ये बात अपने मुख से जब बोलते हैं तब मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी मैंने कल एक साधक से उनका अनुभव जानने के लिए मैंने कहा, सभी मैंने साधकों को बोला है कि सब अपने अपने वीडियो बना करके भेजो, क्या क्या अनुभव आपने मेरे साथ जुड़ने के बाद किए हैं। मैं भी कुछ ऐसे वीडियो शेयर करूंगा अपने साधकों के, आप सब जानना, उनके अनुभव सुनना, उनके मुख से सुनना, अपनी आंखों देखना, अपने कानों से सुनना कि श्री विद्या से क्या प्राप्त होता है। 15-15 साल से जो लोग मंत्र जाप में लगे हुए थे, साधना प्राणायाम में लगे हुए थे, उनको कुछ प्राप्त नहीं हुआ था। और मात्र 10 दिन के अंदर जब गुरु शक्तिपात करता है तो यही गुरु का फर्क होता है और एक नॉर्मल इंसान का फर्क होता है। यहाँ पर किसी के बड़ाई गुरु भोलेनाथ ही है, देने वाले वही, करने वाले वही, उन्होंने जिसको देनी है उसी को प्राप्त होती है, हर किसी को प्राप्त भी नहीं होती है। मैं कितने वीडियोस में पहले भी बता चुका हूँ, यहाँ पर खुल के इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा थोड़ा सा जीवन है, जितना जीवन है कम से कम किसी के काम आ जाए। मेरे को अपनी लाइफ में जो देखना था, जीना था, सब जी लिया। अब ये मैं तो यूट्यूब भी सच बताऊं छोड़ के चला गया था। मैंने सोचा कि क्या ऐसे निरर्थक लोगों के लिए, जिन्हें अपने धर्म की रक्षा नहीं करनी, जिन्हें अपनी ज्ञान को नहीं सुनना, ऐसे लोगों के लिए मैं क्यों माथापच्ची कर रहा हूँ। फिर मेरे को लगता है कि वो 2-4% लोग जो सच में डिजर्विंग हैं वो ना वंचित रह जाए इस ज्ञान से। कम से कम मैं जब तक जीवित हूँ, जितने वीडियोस होंगे इस पे डाल के चला जाऊंगा कि कोई भी कभी 10 साल बाद, 20 साल बाद भी देखेगा तो कम से कम उसको पता तो चलेगा कि ये चीजें ऐसी हैं और ये चीजें ऐसी नहीं है। तो इतना ही, ये हमारे तो पानीपत सिटी के अंदर जितने भी ब्राह्मण है ना, इतने उच्च कोटि के ज्ञानी ब्राह्मण हैं, आप सोच भी नहीं सकते। बहुत कम ऐसे ब्राह्मण हैं यहाँ पर जो लालच के लिए बैठे हो। मैंने तो अपने यहाँ पर नहीं देखे कि कुछ 1-2 को छोड़ करके अधिकांश ब्राह्मण मैंने देखे यहाँ पे ब्रह्म ज्ञानी है, बहुत ज्यादा उनको ज्ञान है परमात्मा की, जितने भी कर्म कांड होते हैं। और हमारे मंदिर में तो ऐसे ऐसे ब्राह्मण शुरू से जुड़े कि मैं आपको क्या बताऊं। जो भी ये भगवान की कृपा है कि हमें उनका सानिध्य मिला है और हमने बचपन से उनकी पूजन प्रक्रियाएं सब कुछ हमने देखी हैं करते हुए कि कैसे कैसे क्योंकि हमारे बच्चे, हमारे भाई बहन जो घर में पैदा हुए, हम उनको बचपन से देखते आ रहे हैं कि हमारे घर में वो किस प्रकार क्या क्या पूजा कब की गई, विवाह के समय क्या किया गया, किसी दादाजी का या दादी जी का संस्कार हुआ तब क्या क्या क्रिया की गई। वो सारी चीजें हम जब शुरू से देखते आ रहे हैं अपने पड़ोस में। हमारे यहाँ पर इतना आपस में प्रेम प्यार होता है कि कोई अनजान व्यक्ति भी मरता है ना तो उसकी भी क्रिया पे जरूर जाते हैं, उसके भी चौथे दिन उसके फूल उठाने जाते हैं, उसकी 13वीं पे जाते हैं, उसके चौकी के लिए कीर्तन भजन किया जाता है उसमें जाते हैं, उनके लिए मंत्र जाप करते हैं। हजारों लोग इकट्ठे होते हैं यहाँ पर और वहां 2-4 लोग मिलकर के संस्कार करते हैं। और उसमें भी विदेशों में इतना झगड़ा है कि मैं करूंगा और मैं करूंगा। तो ये झगड़े का विषय नहीं है मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पर आपको उस आत्मा का उस वक्त सोचना है जो शरीर छोड़ के गई है, बस उस वक्त सिर्फ उसी के लिए सोचो। और कोई आपसी मतभेद त्याग करके उस वक्त सभी मिलकर के अपने गुरु मंत्र का जाप करो, संकल्प द्वारा उस दिवंगत चेतना को आप उसका जो है जप उनको दे दो कि मैं ये पाठ कर रहा हूँ, मैं भगवान में संकल्प करता हूँ, इसका पूर्ण फल जो है मेरी माता जी को मिले। बाद में चाहे कितने मर्जी पाठ कराओ उसका कोई फायदा नहीं है। जब तक चेतना का संस्कार नहीं हुआ है तब तक उसकी बॉडी घर में रखिए, तब तक तो झगड़ा मत करो। इस वक्त उसको सबसे ज्यादा दुख होगा। ठीक है, तो आई होप मेरे साथियों को सभी को ये चीज समझ आई होगी। और किसी के भी आसपास में आपको ऐसा लगे कि लोगों को ये चीज की जरूरत है, आप इसको जरूर भेजिए। ये नॉलेजेबल वीडियो है, बहुत सारे घरों में ये होता है क्योंकि भाई अलग हो जाते हैं, भाई बहन अलग हो जाते हैं, माता पिता फंस जाते हैं कि इस भाई के साथ रहें या उस भाई के साथ रहें। फिर जब वो मरते हैं तो फिर संस्कार के समय ये सब झगड़े होते हैं। मैंने खुद देखे हैं पानीपत में। मैं इसलिए आज मजबूर हो गया, मैं कहा चल यार ये वीडियो बना देते हैं ताकि लोगों को कम से कम अवेयरनेस हो सके। ठीक है, तो मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नमः शिवाय, ब्लेस यू।